जम्मू कश्मीर में चरमपंथी हमला, निहत थे मजदूरों को बनाया निशाना, डॉक्टर समेत 7 लोगों की गई जान। हमले पर बोले राहुल और नीतीश, फारूक ने पाकिस्तान को सुना डाला। जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों को फिर एक बार चरमपंथियों ने निशाना बनाया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार देर रात हुए एक हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। रविवार को निहत थे कामगारों पर चरमपंथियों ने अंधाधुंध गोली बरसाते हुए जान ले ली। हमले को लेकर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दहशतगर्दी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की जान लेना बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। दहशतगर्दों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। इस हमले में 3 लोग बिहार से भी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। साथ ही बिहार सीएम नीतीश कुमार ने हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि यह घटना बहुत ही दुखद है और मैं इस घटना से मर्माहत हूँ। सीएम कार्यालय की ओर से जारी लेटर में बताया गया है, मुख्यमंत्री ने स्थानीय आयुक्त नई दिल्ली को निर्देश दिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर मृतकों के पार्थिव शरीर को बिहार लाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। राहुल गांधी के साथ ही हमले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है। अमित शाह ने घटना को घृणित कार्य बताते हुए कहा कि इस जघन्य कृत्य में जो भी लोग शामिल हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। वहीं हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन गया। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर ख़ानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया। क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए?
देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज़ खुद जानता है, यह मरकज़ का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है, हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो। मोहसिन शाहनवाज डार है, मेरा पापा डॉक्टर शाहनवाज डार, जो एक ऑनेस्ट पर्सन माना जाता है इस एरिया में, जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वहाँ सोरा में कैजुअलिटी में होता था, वहाँ देखता था अपने एरिया का कोई बंदा मत है, मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरा पापा, उसने मुझे 10th के बाद इंसिस्ट किया आप मेडिकल ले लो। मैंने बोला पापा मेरा कोई मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक IAS ऑफिसर बनना है। आपका ये ख्वाब पूरा करूँगा, मैं खून पसीना एक करूँगा, लेकिन आपका ये ख्वाब ज़ाया नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरे दादा का ख्वाब था। मेरा दादा एक इंस्पेक्टर था, उसने मुझे बचपन में बोला था बेटा तू, तेरा चेहरा बताता है तू एक IAS ऑफिसर बनेगा। मेरे पापा ने बोला मैंने ठान ली है, मैं आपको एक IAS ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन कल जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा ये ख्वाब जो है शायद अब पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप को संभालूं, अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालूं, मैं भी इन बच्चों जैसा हूं। अब इन बच्चों, ये बच्चे खेलते कूदते हैं, मैं क्या करूं? मुझ पर मुसीबत आ पड़ी है। अब मेरी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि वो आए। SSP से मैं गुजारिश करता हूँ, SP साहब से गुजारिश करता हूँ, DC साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए, मेरे इस ख्वाब पर वो ध्यान दे कि ये बच्चा क्या करना चाहता है, मेरा ख्वाब ज़ाया नहीं होना चाहिए। बस यही मेरी इल्तिजा है, ये हम्बल रिक्वेस्ट। अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहां पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई। पर पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है।